नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है। इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं जैसे रशिया, सऊदी अरब। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिए किसी पर डिपेंड रहेंगे तो वो देश कभी ना कभी एटीट्यूड जरूर दिखाएगा। मैं रशिया की ही बात कर लूं, जब रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होती है आज से 2 साल पहले, तो उस समय रशिया को युद्ध के लिए पैसे की आवश्यकता थी क्योंकि पूरी दुनिया ने उस पर बहुत सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा दिए थे। उस समय उसने डिस्काउंटेड प्राइस पे भारत को कच्चा तेल देने की शुरुआत कर दी, लेकिन जब उसके संबंध चाइना से अच्छे होने लगे तो उसने भारत को डिस्काउंट देना बंद कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं तो सऊदी अरब का तो हमेशा से एक खेला रहा है, वो ये रहा है कि जब भी सऊदी अरब ने देखा कि भारत को ज्यादा तेल की आवश्यकता है, कच्चे तेल की ज्यादा आवश्यकता है, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन बंद कर देता है अपना और कहता है कि प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, अगर आपको ज्यादा तेल की आवश्यकता है तो जो हमारे पास रिजर्व में ऑयल बचा हुआ वो आप ले लीजिए, लेकिन वो थोड़ा महंगे दाम पर मिलेगा। तो रशिया भी इस तरीके से एक तरीके से एटीट्यूड दिखाता हुआ आया है और सऊदी अरब भी एटीट्यूड दिखाता है भारत को। तो हमेशा भारत इन देशों के चक्कर में फंसा रहा है। अब आखिरकार इनके चक्कर में फंसता क्यों है भारत? तो उसका रीजन है दोस्तों कि भारत के अंदर कच्चे तेल के रिसोर्सेज इंडिया को पता ही नहीं थे। लेकिन दोस्तों, जब भारत ने देखा कि ये दुनिया के जितने भी देश हैं एटीट्यूड दिखा रहे हैं, नए नए तरीके निकालते हैं हमें फंसाने के, तो हमारी कंपनियों को भारत सरकार ने लगा दिया कि आप भी देखिए भारत में कहां कहां पर तेल है, कच्चा तेल है, कहां पर रिसोर्सेज हैं गैस के। तो कंपनी जैसे ओएनजीसी हुआ या फिर ऑयल इंडिया हुई, इन्होंने अलग अलग देश के अलग अलग कोने में अलग अलग जगह पर ऑयल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। आपने कुछ प्रोजेक्ट के बारे में सुना भी होगा जैसे अंडमान बेसिन, केजी बेसिन, महानदी बेसिन। तो इन पर जितनी भी कंपनीज हैं इन्होंने क्रूड ऑयल ढूंढने की शुरुआत कर दी। अभी तक ये दोस्तों कंपनीज क्रूड ऑयल ढूंढ भी रही थी और आपने सुना भी होगा कि 70 साल के लिए कच्चे तेल का पता लगा अंडमान बेसिन में, केजी बेसिन में, महानदी बेसिन में। लेकिन दोस्तों अभी तक ये कंपनी एक्सप्लोर कर रही थी। लेकिन अब एक न्यूज आ रही है कि एक्सप्लोर तो हो चुका है, कच्चे तेल का पता तो लग चुका है, अब इसको निकालने यानी इसके प्रोडक्शन की शुरुआत होने वाली है 1-2 महीने के अंदर। आखिरकार ये न्यूज है क्या? तो मैं इसको आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए, मनी कंट्रोल ने ये 15 जनवरी की न्यूज है जिसमें बताया है कि ओएनजीसी टू फाइनलाइज लोकेशन फॉर वेल्स इन अंडमान बाय मे एंड, यानी कि मई महीने के अंत में जो तेल का कुआं है वो लगा दिया जाएगा अंडमान बेसिन में और वहां से कच्चे तेल का उत्पादन शुरू हो जाएगा। आखिरकार ये न्यूज क्या है, इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले समझते हैं कि अंडमान बेसिन क्या है। तो देखिए, अंडमान निकोबार बेसिन की अगर मैं बात करूं तो अंडमान निकोबार बेसिन की अगर मैं बात करूं तो ये लोकेटेड है साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, यानी कि दक्षिण और पूर्वी जो बे ऑफ बंगाल का हिस्सा है वहां पर ये स्थित है। इसकी अगर मैं कुल बात करूं एरिया की तो ये 2,25,918 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। डीप वाटर यानी गहरा पानी है इस बेसिन में। द बेसिन फॉर्म ए पार्ट ऑफ आइसलैंड आर्क सिस्टम, मतलब एक आर्क की फॉर्म, एक वृत्त का जो टुकड़ा होता है उसकी फॉर्म में ये बेसिन बनी हुई है। ठीक है, जो विच एक्सटेंड जो म्यांमार से नॉर्थ में म्यांमार से लेकर और साउथ में इंडोनेशिया तक फैले हुई है। ये आप मैप देख सकते हैं, इस मैप के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि नॉर्थ में म्यांमार और नीचे ये आपका क्या नाम इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस बेसिन की, तो सन 2021 में जब कोविड चरम पर था, ठीक है, मतलब कोविड की सेकंड वेव आ चुकी थी, तो इन 2021 ओएनजीसी वाज असाइंड, ओएनजीसी जो ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड है उसको अंडमान बेसिन में 2 ब्लॉक जो थे वो दिए गए कि भाई आप यहां पर पता कीजिए इन दोनों ब्लॉक में क्या नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल अवेलेबल है कि नहीं है। तो ओएनजीसी काम पर लग गई और फाइनली सर्वे कंप्लीट करके ओएनजीसी ने बताया कि इन दोनों ब्लॉक के अंदर क्या है दोस्तों, कच्चे तेल की अवेलेबिलिटी है, यानी कच्चा तेल यहां पर है। इसके साथ साथ नेचुरल गैस भी, जहां पे नेचुरल गैस होगी वहां पे ऑटोमेटिकली क्रूड ऑयल मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर नेचुरल गैस भी है और दोस्तों क्रूड ऑयल भी अवेलेबल है। ये सर्वे कंप्लीट करके बता दिया ओएनजीसी ने। ये आप देख सकते हैं, ये 12 जून 2023 को सर्वे कंप्लीट हुआ था। ये भी मनी कंट्रोल ने न्यूज पब्लिश की थी जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका था। तो इसमें भी बताया गया कि अंडमान के अंदर ये फाइनलाइज कर दिया ओएनजीसी ने और ऑयल इंडिया ने, दोनों कंपनी यहां पे लगी हुई थी। उन्होंने बता दिया कि यहां पर क्रूड ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस भी अवेलेबल है। अब सर्वे में क्या फाइंड आउट किया गया ये पता करना जरूरी है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों सर्वे में क्या क्या बताया गया। सर्वे में बताया गया कि जो अंडमान बेसिन है वो कैटेगरी 2 बेसिन है।
अब ये कैटेगरी 2 बेसिन क्या है, तो कैटेगरी मैं बताता हूं 3 कैटेगरी होती हैं जहां पर क्रूड ऑयल के लिए कोई भी कंपनी सर्वे करती है तो उस बेसिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 वो कैटेगरी होती है जिसमें कंपनीज को पता लग जाता है यहां पर तेल है और उसका प्रोडक्शन भी कंपनी करती रहती है। कैटेगरी 2 क्या है, वो कैटेगरी होती है जहां पर ये कंफर्म हो जाता है कि यहां पर तेल है और आने वाले समय में यहां से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और कैटेगरी 3 वो कैटेगरी होती है जहां पर एक अनुमान लगाया जाता है कि यहां पर हो सकता है कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस अवेलेबल हो। तो ये आपका जो अंडमान बेसिन है ये कैटेगरी 2 है, यानी कैटेगरी 2 बेसिन हैव कंटीजेंट्स रिसोर्सेज पेंडिंग कमर्शियल प्रोडक्शन, यानी कि यहां पर ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है, लेकिन इसका प्रोडक्शन अब जल्द ही होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये जो बेसिन है आपकी जो अंडमान बेसिन है, इसका एरिया लगभग 2,25,918 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 18,074 स्क्वायर किलोमीटर शैलो वाटर एरिया, यानी कि नजदीक तट जो इसका कोस्टल एरिया, उसके जो एरिया मतलब जो गहराई, कम गहराई का पानी है, वो उतनी इसकी जो इसका एरिया वो 18,074 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि जो डीप वाटर में है वो है 2,07,844, यानी कि इस बेसिन से आप जो अंडमान जो आइलैंड है इससे आप दूर चलेंगे, जितनी दूर चलेंगे तो पानी बहुत गहराई में है। तो यानी कि गहराई वाला एरिया इस बेसिन में बहुत ज्यादा है, जहां से तेल निकालने की पूरी संभावना ओएनजीसी कर देगा मई महीने में। इसके अलावा और कुछ बताता हूं आपको दोस्तों, अब कितना तेल निकलेगा ये ओएनजीसी ने बताया। तो ओएनजीसी ने एक एस्टिमेशन दिया था, एक अंदाजा लगाया कि एज पर ब्रॉड एस्टिमेट्स द अंडमान बेसिन शुड हैव 17 बिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट टू ऑयल एंड गैस। कितना? 70 बिलियन टन ऑयल। अगर मैं इसको बैरल में कन्वर्ट कर दूं तो लगभग दोस्तों 120 से लेके 130 बिलियन बैरल ऑयल के यहां पर मौजूद है, जो भारत की लगभग 70 साल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। अब जैसे ये खबर निकल के आई कि ओएनजीसी मई महीने से यहां से प्रोडक्शन शुरू कर देगा, मई के एंड से, तो सऊदी अरब का और रशिया का मुंह छोटा सा हो गया। क्यों? क्योंकि रशिया को दिखाई देगा भाई भारत तो गया हाथ से, और सऊदी अरब जो अपनी मनमर्जी किया करता है कि जब भी भारत को क्रूड ऑयल की आवश्यकता पड़ी ज्यादा की तो अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। ओपेक का माई बाप है सऊदी अरब, और जैसे सऊदी अरब बोलता है ऐसे सारे ओपेक कंट्रीज बोलते हैं, नहीं सारे के सारे देश अपना प्रोडक्शन बंद कर देते हैं और भारत को फिर महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ता था। तो रशिया और सऊदी अरब के अलावा जितने भी ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज, इनकी मनमर्जी अब खत्म होने वाली है दोस्तों। लेकिन सवाल उठता है कि अगर 2021 में ये सर्वे हो गया था कि हमें पता लग गया था कि एक 17 मिलियन टन ऑयल लगभग है अंडमान बेसिन में, तो आज अभी मई महीने के एंड में ही क्यों इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है, क्यों ड्रिलिंग शुरू हो रही है? भाई तभी कर देते। उसका रीजन है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, आपको याद है मई 2000, अगर मैं 2021 की बात करूं तो ये वो समय था जब कोविड की सेकंड पीक अपनी चरम पर थी। तो ऐसे में जो ऑयल रिग्स है, यानी जो तेल के कुएं आम भाषा में कहूं, उनको लगाने के लिए भारत को जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता, जिस टेक्नोलॉजी के लिए भारत विदेशों पर निर्भर करता है, वहां से जो टेक्नोलॉजी का आना, क्योंकि कोविड में हम वैसे ही डिस्टर्ब थे, एक फाइनेंशियली कॉस्ट, एक पैसा खर्च करना, क्योंकि हम कोविड से वैसे ही परेशान थे, सारा पैसा वहां जा रहा था, तो ऐसे में हम क्या कर पाते? तो कई सारे रीजन थे, जैसे कि ज्योग्राफिकली इश्यूज था, किस जगह एग्जैक्टली तेल का कुआं लगाया जाए, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी, जो टेक्नोलॉजी हमें विदेश से मिलती और हम खुद कोविड में परेशान थे, कोविड में उलझे हुए थे, तो टेक्नोलॉजी देखते या कोविड से निपटते। इसके अलावा मैंने जैसा आपको कहा कि कोविड-19 का एक बड़ा रोल था। तो ये सब इश्यूज थे, इसकी वजह से हम 2021 से इस तेल को निकाल नहीं पाए, ड्रिल नहीं कर पाए। अब मई महीने से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, ड्रिलिंग हो जाएगी, और सऊदी अरब और रशिया जैसे देश को हम जवाब देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो पहुंच गई होगी दोस्तों। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए, निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शन सब्जेक्ट जैसे PSIR है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपके प्रिपरेशन में। मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर्स भी आपको यहां पर दिया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस सब्सक्रिप्शन को कैसे लिया जाए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर सिंपल सा क्लिक कीजिए, कुछ स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आपको इस कोर्स की फीस में 25% का डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है आर शर्मा। ठीक है, अगर इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। दोस्तों, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल
आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।